कभी नोटिस किया है, किताब खुली होती है, आंखें उस पर होती हैं, लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। तुम पढ़ नहीं रहे होते, तुम बस गिल्ट को डिले कर रहे होते हो। हर पेज के साथ एक वॉइस आती है, कितना पीछे रह गया हूं, और उसी गिल्ट से बचने के लिए तुम फोन उठा लेते हो। एक रील, फिर एक और, बस थोड़ी राहत के लिए। पर रिलीफ नहीं मिलता, बस रिग्रेट पड़ता है। हर रात वही थॉट, कल से पक्का पढ़ूंगा, फिर वही साइकिल दौड़ती है। और एक दिन तुम खुद को विस्पर करते सुनते हो, आई कांट स्टडी। 3 सिंपल वर्ड्स, लेकिन उनके पीछे कितना वेट होता है ना। क्योंकि ये फेलियर की नहीं, सरेंडर की लाइन है। पर सच्चाई सुनो, तुम पढ़ नहीं पा रहे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बस उस वर्जन में फंसे हो जो हर चीज से क्विक रिवॉर्ड मांगता है। जब तुम्हें 5 सेकंड में डोपामिन मिल जाती है, तो किताब का स्लो रिवॉर्ड टॉर्चर लगता है। पर वही स्लो रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म जीत बनता है। स्टडी करने की ताकत ब्रेन से नहीं आती, वो आती है रेजिस्टेंस सहने की कैपेसिटी से। तुम्हें बोर्डम से लड़ना नहीं सिखाया गया, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना सिखाया गया। हर बार जब मन भटकता है, तुम खुद को ब्लेम करते हो, मुझसे नहीं होगा। पर शायद बात इतनी सिंपल नहीं है। देखो, पढ़ाई को सुपर पावर नहीं है, यह वॉर है तुम्हारे अटेंशन और तुम्हारे इंपल्सेस के बीच। तुम्हारा दिमाग इजी चीज चाहता है, स्क्रोलिंग, चैटिंग, डे ड्रीमिंग, ये सब चीप एनर्जी है। पर रीडिंग, फोकसिंग, रिमेंबरिंग, ये हैवी एनर्जी मांगते हैं। और जब तुम कहते हो आई कांट स्टडी, असल में तुम कह रहे होते हो मैं अपने इंपल्सेस को हराने में थक गया हूं। अब जरा इमेजिन करो, एक रूम, डिम लाइट, बुक्स टेबल पर, और साइलेंस जो ऑलमोस्ट लाउड है। तुम बैठे हो, पेन हाथ में, पेज खुला है, बॉडी कहती है उठो, थोड़ा फोन चेक कर लो, माइंड कहता है बस एक पैराग्राफ और उस सेकंड में जो चॉइस तुम लेते हो वही तुम्हारा फ्यूचर लिखती है। स्टडी कोई टैलेंट नहीं, वो डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम नहीं कहते हो उस इजी टेम्पटेशन को, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बनते हो। तुम्हारे मार्क्स नहीं, तुम्हारी चॉइसेस डिफाइन करती हैं तुम्हारी वैल्यू। अब बात करें कोर ट्रूथ की। कोई इंसान नेचुरली डिसिप्लिन्ड नहीं होता, कोई भी नहीं। सब फेक करते हैं शुरुआत में। डिफरेंस बस इतना है, कुछ लोग बोर्डम के साथ बैठे रहते हैं, बाकी भाग जाते हैं। विनर बोर्डम को कंट्रोल करते हैं, लूजर बोर्डम से डरते हैं। तुम्हें पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी जब तक तुम उसे रिस्पेक्ट देना नहीं सीखते। बुक बोरिंग नहीं होती, पर्सपेक्टिव होता है। तुम जब उस बुक को एज एनिमी देखते हो, वो तुम्हें भी इग्नोर करती है। पर जिस दिन तुम उसे चैलेंज मान लोगे, वो तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर देगी। अब प्रैक्टिकल बात, मोटिवेशन शब्द भूल जाओ। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, जैसे कैफीन शॉर्ट। सिर्फ डिसिप्लिन भी काफी नहीं है। डिसिप्लिन तब बनता है जब तुम्हारा पर्पस साफ, तुम क्यों पढ़ रहे हो। सिर्फ एग्जाम के लिए, तो फिर एग्जाम खत्म होते ही ये फायर बुझ जाएगी। पर अगर तुम पढ़ रहे हो अपने वर्जन को प्रूव करने के लिए, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कभी अकेले बैठो और खुद से पूछो, अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या मैं कोशिश छोड़ दूंगा। अगर आंसर नहीं है, तो फिर तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। क्योंकि विनर वो नहीं जो हर बार सही करता है, विनर वो है जो हर बार गिरकर फिर से बैठ जाता है। आई कांट स्टडी लाइन का सबसे डेंजरस हिस्सा कांट नहीं बल्कि आई है, क्योंकि तुम खुद को ही डिफाइन कर रहे हो लिमिटेशन से। अब इसे बदलो, आई वोंट क्विट स्टडिंग। बस इतना शिफ्ट करो और तुम्हारा पूरा लेंस बदल जाएगा। अब सीन ऐसा सोचो, रेनी नाइट, विंडो के बाहर स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही है, तुम अलोन हो, किताब खुली है, कोई देख नहीं रहा, कोई क्लैप नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक स्पार्क जागा है। तुम विस्पर करते हो बस थोड़ा और, वो थोड़ा और ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनता है। तुम्हें एक दिन रिजल्ट मिलेगा, हाँ देर से पर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स रिवॉर्ड देता है कंसिस्टेंसी को, नॉइज को नहीं। हर बार जब तुम फोन रखने का डिसीजन लेते हो, वो तुम्हारे कैरेक्टर का ब्रिक बनती है। और एक दिन जब लोग पूछेंगे तुम कैसे टॉपर्स बन गए, तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि वो आंसर कभी वर्ड्स में नहीं आएगा, वो उन रातों में लिखा गया था जब तुम खुद से लड़ रहे थे। अब याद रखो, तुम्हें पढ़ाई करनी ही होगी, चाहे धीरे चाहे कम, ना पर करनी होगी। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम नहीं, पेशेंस की ट्रेनिंग है। जब तुम किताब के साथ बैठते हो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो, फोकस, रेजिस्ट, बिल्ड। तो अगली बार जब वो थॉट आए आई कांट स्टडी, बस हल्का सा मुस्कुरा देना और कह देना मे बी नॉट नाउ बट आई विल सिट एनीवे। क्योंकि पावर वहीं से शुरू होती है जब तुम एक्सक्यूज से ऊपर उठते हो। अब फोन रखो, किताब खोलो, कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड नहीं बजेगा, पर अंदर कुछ क्वाइटली बदलने लगेगा।
और सालों बाद जब लोग कहेंगे तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तो तुम जानोगे हाँ, वो अलग चीज उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन तुमने खुद से कहा था आई कांट स्टडी बट आई सिट एनीवे।